कुछ महत्वपूर्ण सहायक क्रियाएं। अभी तक हम लोगों ने जितने भी टेंसेस थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उनके बारे में देखा, विध्यर्थक क्रियाओं के बारे में देखा, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में, ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस को अलग अलग डे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो आज डे 9 है, जिनमें हमें कुछ महत्वपूर्ण हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ना है। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, शुड, वुड। अब तक हमने तीनों कालों की क्रियाओं का अभ्यास किया है, वहां भी आपने सहायक क्रियाओं का सहारा लिया था। चलिए अब और सहायक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। कैन और मे में सहायक क्रियाएं हैं और दोनों का अर्थ होता है सकना, और इन सकना के अर्थों में भेद है, जिसे आप नीचे दिए गए वाक्यों में स्वयं समझ सकेंगे। कुड कैन का भूतकाल होता है और माइट हैव मे का भूतकाल है। कुड और वुड वाक्य शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट या आग्रह का भाव आता है। कुड और वुड अगर आप जब भी स्टार्ट करेंगे वाक्य को, तो वहां आग्रह के हिसाब से ही आप स्टार्ट करते हैं। जैसे कैन का यूज देखिए, कैन यू प्ले सितार, क्या तुम सितार बजा सकती हो? तो शशि जवाब दे रही है, यस आई कैन प्ले द फ्लूट एज वेल, हाँ मैं बांसुरी भी बजा सकती हूं। लेकिन बांसुरी की यह बात की है, उसने सितार की बात किया। तो अब बात करते हैं, कैन यू रिटर्न माई बुक्स, क्या तुम मेरी पुस्तकें लौटा सकती हो? तो शशि कह रही है, नो आई कांट रिटर्न देम येट, नहीं मैं अभी यह पुस्तक नहीं लौटा सकती। रजनी, कैन यू रीड संस्कृत, क्या तुम संस्कृत पढ़ सकती हो? शशि कह रही है, यस आई कैन, हाँ मैं कर सकती हूँ। तो आप जब यहाँ ऐसे वाक्यों में देखेंगे, तो जो कैन होता है, अगर स्पष्टता बात किया जाए, तो कैन वाले सब वाक्यों में शक्ति अथवा समर्थता आदि का भाव होता है। तो यहाँ शक्ति तथा समर्थता की बात हो रही है, क्या तुम सितार बजा सकती हो, क्या तुम पढ़ सकती हो संस्कृत, क्या तुम मेरी पुस्तक लौटा सकती हो? तो इसमें हम समर्थता की बात करते हैं। अब बात करते हैं मे का। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? यस यू मे, हाँ टीचर बोल रहे हैं यस यू मे, आप आ सकते हैं। स्टूडेंट, मे आई अटेंड बाल सभा सर, क्या मैं बाल सभा में सम्मिलित हो सकता हूं? टीचर, यस विथ ग्रेट प्लेजर, हाँ बड़ी खुशी के साथ आप बाल सभा में सम्मिलित हो सकते हैं। स्टूडेंट, सर मे आई ए कंपनी सुरेश, क्या मैं सुरेश के साथ जा सकता हूं? टीचर, नो यू बेटर फिनिश योर वर्क फर्स्ट, नहीं तुम पहले अपना काम पूरा करो, उसके बाद सुरेश के साथ जा सकते हो। तो अगर आप यहाँ मे को भी ध्यान देखें, तो मे में भी सकना का ही अर्थ लगा है, लेकिन मे वाले वाक्यों में अनुमति, आज्ञा मांगने अथवा इच्छा आदि भाव क्या होते हैं, प्रकट होते हैं, तो वहां मे का यूज किया जाता है। यही दोनों में डिफरेंस है। अब बात करते हैं कुड का। राजू, कुड यू डू दिस वर्क अलोन, क्या तुम यह काम अकेले नहीं कर सकते? सुरेश, नो आई कुड नॉट, नहीं मैं इसे अकेला नहीं कर सकता। राजू, कुड सी हेल्प इन टाइम, क्या तुम समय पर तुम्हारी मदद कर सकी, क्या वह समय पर तुम्हारी मदद कर सकी? कुड ही, और अभी हम लोगों ने बात किया था कि कुड और वुड के वाक्य शुरू होने से पहले रिक्वेस्ट अथवा आग्रह का भाव प्रकट करते हैं। तो यस सी कुड, हाँ वह कर सकी। कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो? विथ सुरेश, विथ प्लेजर, बड़ी खुशी के साथ। माइट, मस्ट, ऑट, वुड, शुड, इसके यूज के बारे में पढ़ते हैं। सोहन माइट हैव हेल्प्ड हिम, शायद सोहन ने उसकी मदद की। तो माइट हैव से यहाँ उसका सेंस लग जाता है कि शायद सोहन ने उसकी मदद की। सोहन माइट हैव हेल्प्ड हिम, हैव माइट हैव हेल्प्ड हिम। ही माइट हैव कम देयर, शायद वह वहां आया होगा। आई मस्ट अटेंड हिज मैरिज, मैं उसके विवाह पर, मुझे उसके विवाह पर अवश्य जाना चाहिए। आई मस्ट हैव, मस्ट के साथ हैव का भी आप यूज कर सकते हैं, चाहे मस्ट का ही यूज कर सकते हैं। मस्ट का सेंस अवश्य से मान लिया जाता है कि मुझे उसके विवाह पर अवश्य जाना चाहिए। आई मस्ट रीच होम बाई 10 o'clock, मुझे 10 बजे तक घर पहुंच जाना चाहिए। वी ऑट टू लव आवर यंगर्स, हमें अपने छोटों से प्यार करना चाहिए। वुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज, क्या ये जरा यह चिट्ठी आप पोस्ट कर देंगे? यू शुड अटेंड द क्लास मोर रेगुलरली, तुम्हें कक्षा में अधिक नियमित रूप से जाना चाहिए। तो वुड और शुड का जब भी प्रयोग होता है, या आट और शुड का प्रयोग होता है, तो आट और शुड का प्रयोग कर्तव्य भाव
को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। इन शब्दों के अर्थों को वाक्यों में प्रयोग करके अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तो आप जैसे ये छोटे छोटे मैंने कुछ ऐसे कर लीजिए कि कन्वर्सेशन के कुछ शब्द लिए हैं, दो लोगों के बीच में बातें आपको बताई हैं कि दो लोग छोटी छोटी क्या बात कर सकते हैं, तो आप भी घर पर ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको समझ में नहीं आएगा। आपको बिना प्रैक्टिस की यह बात नहीं स्पष्ट होगी कि हमको कुड और शुड का प्रयोग कब करना चाहिए, ऑट का प्रयोग कब करना चाहिए, कैन का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, मे का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। तो आपको इन वाक्यों का प्रयोग करके इसके अर्थ को अच्छे से समझ लेना चाहिए। जब आप इसके अर्थ को समझ लेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे आप क्लास में आते हैं और सर से बोलते हैं कि मैं आई कम इन सर, तो वहां देखिए आपने आग्रह का भाव प्रकट किया, आपने अनुमति मांगी, तो आपने अनुमति, आज्ञा मांगने अथवा इच्छा आदि का भाव अगर प्रकट करते हैं तो वहां मे का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए बाहर जाना होगा तो आप बोलते हैं सर मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, तो यह भी एक तरीके से अपनी इच्छा प्रकट करने की ही बात हुई। लेकिन वहीं कैन वाले शब्दों की अगर हम बात करें तो सर ने पूछा कि इस सवाल को कौन कौन सॉल्व कर सकता है, तो आपने कहा सर आई कैन सॉल्व इट, मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं। तो वहां आपने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन किया। तो वाक्यों में प्रयोग करके आप इनके अर्थों को अच्छी तरह से स्पष्ट कर लें। थैंक यू।